हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सोच-सोच कर इंग्लिश बोलते हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं बने-बनाए इंग्लिश फ़िक़रात जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। तो हमारे साथ-साथ इनको जो है वो रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ-साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस। कूड़ा फेंक दो, थ्रो द गार्बेज। थ्रो द गार्बेज, थ्रो का मतलब है फेंकना, गार्बेज कूड़ा। कूड़ा फेंक दो, थ्रो द गार्बेज। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट ड्रेंच। यू विल गेट ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब है भीगना, ड्रेंच मीन भीगना। तुम भीग जाओगे या आप भीग जाएंगे, यू विल गेट ड्रेंच। सब्जी काट दो, चॉप द वेजिटेबल। चॉप द वेजिटेबल, चॉप का मतलब है काटना, वेजिटेबल सब्जी। सब्जी काट दो, चॉप द वेजिटेबल। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। उसका रास्ता मत रोको, डोंट ब्लॉक हिज वे। डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। वे का मतलब है रास्ता, वे मीन रास्ता। उसका रास्ता मत रोको, डोंट ब्लॉक हिज वे। उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दियों का मौसम है, तो मोस्टली लोगों को जो है वो ठंड लग जाती है। तो अगर आपको भी सर्दी लग रही हो तो आप ये कह सकते हैं, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझसे पंगा मत लो, डू नॉट मेस विद मी। डू नॉट मेस विद मी, मेस का मतलब है पंगा लेना, मेस मीन पंगा लेना। मुझसे पंगा मत लें, डू नॉट मेस विद मी। उससे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम, स्टेयर का मतलब है घूरना, स्टेयर मीन घूरना। उससे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। उससे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम। डोंट एब्यूज़ हिम, एब्यूज़ का मतलब है गाली देना, एब्यूज़ मीन गाली देना। उससे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क, गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन द शूज़, शूज़ का मतलब है जूते, पुट ऑन पहन लेना, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। स्टैंड इन लाइन, स्टैंड का मतलब है खड़े होना, स्टैंड मीन खड़े होना। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन लाइन। ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है। तो आप उनको मना भी कर सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको नसीहत कर सकते हैं कि ज़्यादा मत बोलें, ज़्यादा बातें मत करें। डोंट टॉक टू मच, टॉक का मतलब है बात करना। तुम बीमार हो जाओगे, यू विल फॉल सिक। यू विल फॉल सिक, सिक का मतलब है बीमार। तुम बीमार हो जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, यू विल फॉल सिक। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। उसे चोट लग गई, ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड, उसे चोट लग गई, ही गॉट इंजर्ड, यानी कि वो इंजर्ड हो गया, वो ज़ख्मी हो गया। आप जूते पॉलिश करते हो ना, यू पॉलिश शूज़ राइट। यू पॉलिश शूज़ राइट, आप जूते पॉलिश करते हो ना, यू पॉलिश शूज़ राइट। ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवालिया फ़िक्रा है कि आप किसी भी शख्स से ये जो है वो सवाल करते हैं, आप उससे पूछना चाह रहे होते हैं, आप उससे जवाब लेना चाह रहे होते हैं। आप जूते पॉलिश करते हो ना, हाँ या ना, आप हाँ या ना में उसका जवाब लेना चाह रहे होते हैं। इसे गिरफ़्तार कर लो, अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम, इसे गिरफ़्तार कर लो, अरेस्ट हिम। अरेस्ट का मतलब है गिरफ़्तार करना, इसे गिरफ़्तार कर लो, अरेस्ट हिम। उसका खून बह रहा है, ही इज़ ब्लीडिंग। ही इज़ ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा है, ही इज़ ब्लीडिंग। मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट। आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट, एफ्रीड का मतलब है डरना या खौफ ज़्यादा होना। मुझे भूतों से डर लगता है, घोस्ट यानी कि भूत, मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट। तुम किसके साथ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग विद। हु आर यू गोइंग विद, आप किसके साथ जा रहे हैं, हु आर यू गोइंग विद। खुद पर यकीन रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता,
उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता तो आप उनको एतमाद दिला सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि भाई अपने ऊपर एतमाद रखें, अपने ऊपर यकीन रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। इसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद हिम, आई एम गोइंग विद हिम। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद हिम। गो का मतलब है जाना। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली, ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल, ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली, ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल। मुझे हाथ मिलाना पड़ा, आई हैड टू शेक हैंड, आई हैड टू शेक हैंड। मुझे हाथ मिलाना पड़ा, आई हैड टू शेक हैंड। शेक हैंड का मतलब है हाथ मिलाना। आप इतनी जल्दी में क्यों हो, वाई आर यू सो इन हरी, वाई आर यू इन सो हरी। आप इतनी जल्दी में क्यों हो। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। वाई आर यू इन सो हरी। आप यहाँ क्यों हैं, वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर। आप यहाँ क्यों हैं, वाई आर यू हेयर। कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ्स, रिंग द क्लॉथ। रिंग का मतलब है निचोड़ना, रिंग मीन निचोड़ना, क्लॉथ कपड़े, कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ। मुकाबला सख्त था, इट वॉज क्लोज कंटेस्ट, इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। मुकाबला सख्त था, इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। वो मेरा जानी दुश्मन है, ही इज़ माई स्वॉन एनिमी, ही इज़ माई स्वॉन एनिमी। वो मेरा जानी दुश्मन है। स्वॉन एनिमी कहते हैं जानी दुश्मन को, जो आपका सख्त ज़्यादा दुश्मन हो, बहुत ही ज़्यादा दुश्मन हो, जिससे आपको लगता हो कि ये मेरी जान भी ले सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मेरा जानी दुश्मन है, ही इज़ माई स्वॉन एनिमी। मैं आपकी ही राह देख रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं आपकी ही राह देख रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं ये इसके मुंह पर कहूँगा, आई शैल से दिस टू हिज फेस, आई शैल से दिस टू हिज फेस। मैं ये इसके मुंह पर कहूँगा, आई शैल से दिस टू हिज फेस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है, नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस, नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज़, नॉइज़ कहते हैं शोर को, नॉइज़ मीन शोर। नॉइज़ इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ही स्पॉइल द होल गेम, ही स्पॉइल द होल गेम। स्पॉइल का मतलब है ख़राब करना, बिगाड़ देना। इसने बना बनाया गेम बिगाड़ दिया, यानी कि होल गेम, पूरी गेम। उसने पूरी गेम बिगाड़ दी, ही स्पॉइल द होल गेम। ताना मारने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टांट, नो नीड टू टांट। ताना मारने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टांट। वो बहुत शकी है, शी इज़ सो स्केप्टिकल, शी इज़ सो स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब है शकी। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शकी होते हैं। बहुत ज़्यादा मर्द भी शकी होते हैं, बहुत ज़्यादा औरतें भी शकी होती हैं। तो जो शख्स शकी हो आप उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत शकी है, शी इज़ सो स्केप्टिकल। ये रास्ता सुनसान है, इट इज़ अ डिजर्टेड रोड, इट इज़ अ डिजर्टेड रोड। ये रास्ता सुनसान है, इट इज़ अ डिजर्टेड रोड। वो बहुत लाडली है, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, तो आप उनके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत लाडली है, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। अपने काम की तरफ ध्यान दो, अटेंड योर वर्क, अटेंड योर वर्क। अपने काम की तरफ ध्यान दो। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस, टॉक सेंस। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग मी, यू आर नॉट फॉलोइंग मी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग मी। यहाँ किसी चीज़ की कमी है, व्हाट इज़ लैकिंग हेयर, व्हाट इज़ लैकिंग हेयर। यहाँ किस चीज़ की कमी है, व्हाट इज़ लैकिंग हेयर। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। सो दूसरी बात ये है कि इंग्लिश को रट्टा लगाने की कोशिश मत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बोलने की कोशिश किया करें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।